बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब भी आप सऊदी अरेबिया से अपने मुल्क जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी करेंसी अलाउ है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि मैं 60,000 रियाल लेके जा रहा हूँ, ये लिमिट है, लेकिन साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी रखी होती हैं जो कि वो अलाउ नहीं होती। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि टोटल लिमिट कितनी है, आप गोल्ड कितना लेके जा सकते हैं, आप रियाल कितने लेके जा सकते हैं, या इसके अलावा अगर कोई करेंसी है वो कितनी लेके जा सकते हैं, अपने बैग के अंदर लगेज के अंदर आप सामान कितना लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लिमिट से ज़्यादा लेके जाना चाह रहे हैं तो उसका फिर लीगल तरीका क्या है इससे बचने का। ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट पे रोक लिया जाए और आपका सामान जब्त कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट पे रोक लिया जाए और आपसे को 25% जुर्माना कर दिया जाए। यानी एक बंदा 1,00,000 रियाल लेके जा रहा है तो 25,000 रियाल जब्त कर लिया जाए और फिर उसकी इंक्वायरियाँ अलहदा से भुगतना पड़े। तो ये सबसे बड़ा मसला है। सऊदी अरेबिया से जाते हुए इन चीज़ों की एहतियात करना ज़रूरी होते हैं। तो आए आगाज़ हम इस बात से करते हैं कि टोटल जो लिमिट है वो 60,000 रियाल है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 60,000 रियाल हो, आपके पास 60,000 रियाल भी हो सकता है, आपको 60,000 के बराबर आपके पास डॉलर भी हो सकता है, आपके पास दिरहम दिनार भी हो सकता है, आपके पास गोल्ड भी हो सकता है, कोई हीरा जवाहरात भी हो सकते हैं, कोई कीमती पत्थर भी हो सकता है। टोटल जो आपके पास अमाउंट है वो 60,000 रियाल है। 60,000 हो या उसके बदले में 60,000 के बराबर कोई सामान हो जो कीमती चीज़ें आती हैं। इसी तरह अगर आपके पास 1 या 2 मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो कीमती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने 2 मोबाइल फ़ोन अपनी 2 जेब में रखे हुए हैं और 4 मोबाइल फ़ोन आपने बैग में रखे हुए हैं। पता चला है कि ये 4-5 हज़ार रियाल का एक आईफोन पड़ा हुआ है, 4 मोबाइल पड़े हुए हैं तो 20-25 हज़ार के तो वो बन गए। ये भी अलाउ नहीं है, ये भी उसी गिनती में आ जाते हैं कि आपने जो 60,000 लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना। अब सवाल ये है कि आपके पास आमदन ज़्यादा है, आपकी सैलरी ज़्यादा है, या फिर आप लेके ज़्यादा जा रहे हैं, या फिर आप फाइनल एग्ज़िट जा रहे हैं, 10, 15, 20 साल आपने लगाए हैं, आपको फाइनल हिसाब मिल रहा है, आपके पास अमाउंट है, आपके पास जमा पूंजी है, तो उसको लीगल तरीके से तो लेके जाना है। तो ये कैसे लेके जाएंगे? तो बिल्कुल इसका लीगल तरीका है। आपने करना क्या है कि आपने एयरपोर्ट पे पहुंच के आपने कस्टम हुकाम से बोलना है कि हमें डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एयरपोर्ट पे मिलता है। डिक्लेरेशन फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म होता है, लेकिन उसे फिल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आपके पास 60,000 रियाल से ज़्यादा मालियत का सामान है तो आपने उसको फिल करना है। फिल करके उसमें आपने टोटल अमाउंट लिखनी है, आपके पास कितनी है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके पास 1,00,000 रियाल है, या फिर 60,000 रियाल है और 40,000 रियाल का उसके पास सोना है, गोल्ड है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो उसमें मेंशन करेगा ये सारी चीज़ें कि ये मेरे पास है। और उसके बाद आपने उसके साथ रीज़न भी लिखनी होती है, या उसका सोर्स भी लिखना होता है कि ये चीज़ आपने ली है, लेकिन आपने ली कहाँ से है, आपने कहाँ से ली है। जी आपकी सैलरी जो है वो मंथली जो है वो 5,000 रियाल है या 8,000 रियाल है, 3 साल हो गए हैं सऊदी अरेबिया में हूँ, अपनी जमा पूंजी है, वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप जा रहे हैं 5, 7, 10, 15, 20 साल बाद कंपनी से फ़ाइनल हिसाब लेके, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि कंपनी की तरफ से मुझे ये फ़ाइनल हिसाब मिला है। इसी तरह आपकी जो कंपनी है, बहुत सारी कंपनी ऐसे करती हैं कि वो आपकी जो सैलरी है वो 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जाके सैलरी देती हैं, और 2 साल बाद जब आपका टाइम होता है छुट्टी जाने का, तो उस वक्त आपकी हो सकता है 6-7 सैलरीज कंपनी के पास एडवांस पड़ी होती हैं, वो आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा कोई जमा पूंजी होती है, तो ये सारे का सारा जो पैसा आपके पास इकट्ठा होता है वो आप उसमें लिख सकते हैं। इसी तरह अगर किसी बंदे की सैलरी ज़्यादा है, एक बंदा है उसकी 15,000, 18, 20,000 रियाल सैलरी है, तो उसके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, पिछली स्टेटमेंट निकाल ले, 2-3 महीने की, 6 महीने की स्टेटमेंट पास रख ले कि ये मेरी सैलरी है, इस वजह से मेरे पास ये पेमेंट ज़्यादा है। इसी तरह अगर आपको कंपनी ने फाइनल हिसाब दिया है, तो कंपनी ने अगर आपको कैश दिया है तो आपको एक पेपर कंपनी की तरफ से हमेशा दिया जाता है कि उसमें आपका जो खाता क्लियर किया जाता है, तो उस पेपर की कॉपी कंपनी से ले लें कि मुझे कॉपी दे दें, क्योंकि एयरपोर्ट पे ये चीज़ें मुझे चाहिए, उनकी स्टैंप लगवा लें। इसी तरह अगर आपको कंपनी ने चेक दिया था कि जाए बैंक से कैश करवा लें, तो उस चेक की कॉपी अपने पास रख लें। और इसी तरह अगर कंपनी ने आपके बैंक में ट्रांसफ़र की है पेमेंट, तो आप उसकी जो स्टेटमेंट है वो निकाल के अपने पास रख लें कि ये कंपनी की तरफ से मुझे फाइनल हिसाब मिला है। यानी कोई ना कोई लीगल प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आप डिक्लेरेशन फॉर्म जब फिल करते हैं तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए और आपने उसको मेंशन करना है। कोई मसला नहीं है, आप 1,00,000 नहीं 2,00,000 रियाल लेके जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके पास सोर्स है, आपके पास रीज़न है, आपके पास प्रूफ है। लेकिन अगर
आप 70,000 रियाल लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी लिमिट तो 60 है, आप 70,000 लेके जा रहे हैं, टोटल 10,000 ज़्यादा है आपके पास और आपने बताया नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग इस गलत फहमी में हैं कि यार कभी मैंने पूछा ही नहीं, मुझे मैं तो लाख रियाल लेके गया था, मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं। भाई पूछा नहीं है तो इसका मतलब कतन नहीं है कि कानून नहीं है। जो पकड़ा गया, और मेरे पिछले 6 साल एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आ चुकी हैं, लोगों पकड़े जा चुके हैं, लोगों को फ़ाइन हुआ है, इंक्वायरियाँ भुगतना पड़ी हैं, एयरपोर्ट से रोक दिया गया, ट्रैवल नहीं करने दिया गया, 3-3 महीने तक इंक्वायरियाँ चलती रहती हैं, और उसके बाद जाके और फिर कफील कोई इधर उधर का हो और फिर तावन ना करे तो फिर तो बंदा बिल्कुल ही गया ना। फिर तो बंदे के पास ज़ाहिर है, अगर कफील ही तावन नहीं करेगा, जो कंपनी तावन नहीं करेगी, कि वही कहेंगे आप किधर से लेके जा रहे थे, हमने तो इतनी सैलरी ही नहीं आपको हम दे रहे, ना तो हमने कोई हिसाब दिया है, तो ये पैसे कहाँ से ले लिए। तो इससे बेहतर होता है कि बंदा खुद को पहले क्लियर करे। अच्छा, अगर आपके पास 60,000 रियाल है, सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा है, तो अगर आप चुप करके निकल के जा रहे हैं और कोई पकड़ लेता है, कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई ये 70,000 रियाल आप लेके जा रहे हैं, ये कहाँ से लिया है, वो 10,000 का हिसाब नहीं मांगेगा, वो 70,000 का हिसाब फिर मांगेगा। तो जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये वो फॉर्म है जो खुद तलब करना पड़ता है एयरपोर्ट पे, और पूछना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए। अगर आप चुपके से जा रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं तो फिर आप चाहे प्रूफ दिखाते रहें, लेकिन क्योंकि वो वायलेशन में आ गया कि बंदा जो है वो चोरी करके निकल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, या कोई इस तरह का केस, फिर बड़े बड़े केस बन जाते हैं। तो इस चीज़ की एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आपने खुद ही डिक्लेरेशन फॉर्म मांगना है कि हमें वो दे दें, और फिर उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होने वाला। बाकी एक सवाल बाकी रह गया है कि मेरे पास लगेज है, मेरे पास 2 बैग मौजूद है, मेरे हैंड कैरी में सामान है, तो भाई चॉकलेट का, टॉफ़ियों का, आपके बच्चों के खिलौनों का, आपके बच्चों के कपड़ों का, छोटी मोटी हो गया, शैम्पू, क्रीम हो गई, लोशन हो गई, इन चीज़ों के हिसाब नहीं लिए जाते, ये चीज़ें इसमें नहीं आती। ये आप जितना भी लेके जाएं, ज़ाहिर है उस लिमिट के अंदर आपके लेके जाना है। जो आपका लगेज का वेट है वो एयरलाइन देखती है कि वज़न ज़्यादा है तो वो पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। और इसी तरह अगर एक बंदा एक पूरा बैग ही शैम्पू का भर के लेके जा रहा है, उस पता चलता है कि उसमें ये 70-80 बोतल शैम्पू की लेके जा रहा है, तो वो तो चेक की जा सकती है कि भाई किधर लेके जा रहे हैं, कि शॉर्टेज हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ कोई भी नहीं करनी, लेकिन लिमिट के अंदर जब चीज़ें आप लेके जा रहे होते हैं वो इस काउंटिंग में भी नहीं आती, इस हिसाब किताब में 60,000 रियाल में भी नहीं आती, और इसके अलावा उन चीज़ों का वैसे भी पूछा नहीं जाता। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।